तारतम्य रूपी धन तो मिला हुआ है, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उसमें से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है भाग्य में, भाग्य के आधार पर ही तो फल मिलता है। परमात्मा धाम धनी हमें फल प्रदान करते हैं। फल की इच्छा मत करो, कहने का मतलब यही है, कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये गीता ने कहा। और सतत हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए कर्मों में। पुरुषार्थमय जीवन जो जीते हैं उन्हें परमात्मा गति प्रदान करते हैं। गति में ही तो जीवन है। जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी गति अच्छी होती है। सोए सोए बैठे बैठे कुछ खाने को भी नहीं मिलता तो परमात्मा थोड़ी मिलते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, अनुकूल प्रतिकूल जीवन है, हमें घबराना नहीं चाहिए। पुरुषार्थमय जीवन बनाना चाहिए। दृढ़ भक्ति हो, दृढ़ कर्मों में दृढ़ता हो, नैतिक जीवन हो, सैद्धांतिक जीवन हो, आदर्शमय जीवन हो, प्रभुमय जीवन हो। महामती कहते अखंड धन तेने अनंत आप्यू, अनंत अखंड धन प्राप्त हो जाएगा। शांति, समृद्धि, सुख सब कुछ परमात्मा देते हैं। फल की इच्छा मत कीजिए, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें पात्रता अर्जित करनी है और कुछ नहीं। उसके लिए त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, इसकी तो अति आवश्यकता है। आ फेरो छे एणी सनंधने जे जो कोई हृदय विचारो, साधो साहूकारो कहूँ छू पुकारी तमे जीती अखंड कहाँ हारो। पुरुषार्थ नहीं है तो हार जाएंगे। और पुरुषार्थ, और भीतर से भी पुरुषार्थ, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं करेंगे, ये भी पुरुषार्थ है। किसी के बारे में बुरे विचार रखेंगे नहीं। और महामती ने कहा मीठा बोलो, मेरे मीठे बोले। और श्रीमुख वाणी पढ़ो, मीठी मीठी वचन, मीठा बोलो आप खुद। और जो गुरुजन होते हैं, संत होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, माता पिता जैसे बड़े लोग, गुरुजन, खूब आदर कीजिए। अपमान उनका कभी मत कीजिए। जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं वही तो सच्चे पुरुषार्थी है। दिव्य गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे विचार रखें और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। परमात्मा की जो भी आज्ञा है, अभी आज्ञा दी ना, साधो साहूकारो कहूँ छू पुकारी, परमात्मा आज्ञा दे रहे हैं कि जीते जी सुखी होना है तो मेरी बात को समझो, पुकार कर रहा हूँ मैं, जीते जी सुखी हो जाओगे, मेरी बात को सुनो। उनकी आज्ञा अनुसार जीवन जीना चाहिए। महामती ने तो कहा है कि ये मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है अखंड फल प्राप्ति। अखंड फल यानी परमात्मा प्राप्ति, धाम धनी की प्राप्ति। एक चौपाई है ना, मानख दे अखंड फल पाइए, सो पाई के क्यों वृथा गमाइए। है ना, अखंड फल क्या है? नित्य फल और एक होता है अनित्य फल। नित्य फल को अखंड फल कहा जाता है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए? नित्य सुख पाने के लिए। अखंड सुख लागियो, महामती ने कहा, उस तरफ आगे बढ़ो। है ना, आगे बढ़ोगे उस तरफ तो मिलेगा। जैसे संसार की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सांसारिक सुख मिलेंगे। संसार तो भ्रम है, उसमें से कोई अखंड सुखी हुए नहीं। उसमें से निजात पाने की बात वाणी में कही, शास्त्रों में कही। भ्रम में उलझे रहने की बात वाणी में नहीं कही। इसी में जकड़े रहेंगे, इसी में फंसे रहेंगे और इसी को अपना मानेंगे, हाँ, तो क्या होगा? भटकत फिरत भरमानो, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर मनुष्य जन्म, फिर वही कार्य, फिर वही कार्य करेंगे, फिर भटकेंगे, फिर पटकेंगे, फिर लटकेंगे। ये परिवर्तन संसार है। इसमें तो कोई भी स्थायी नहीं है। इसमें तो यहाँ तो कोई भी नित्य नहीं है। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको। तो सचमुच में ये जीवन जो हमको मिला है ये दिव्य है, ये खूबसूरत है, ये दिव्य है। हाँ? अगर परमात्मा में लग जाए तो,
नहीं तो फिर चिंता, कष्ट, कटुता से भर जाएगा। संसार में लगे रहेंगे तो यही सब मिलने वाला है। दुनिया में लगे रहेंगे। निश्चित रूप से जीवन अनोखी है, बहुत कुछ दे सकता है। जिंदगी को दुख और सुख का नाटक कहा। यह श्री जी ने कहा है ना कि खोटा साटे साचू जड़ से, खोटा संसार, खोटा शरीर, फिर भी सच्ची वस्तु प्राप्त होने वाली है, अखंड सुख लाग्यो। हाँ, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति आ जाए, जूझें, कभी हिम्मत ना हारे, साहस के साथ आगे बढ़ें। खोटा है ना, साटे साचू जड़े है, सच्ची वस्तु मिलने वाली है। अगर हम घबराएंगे, भयभीत होंगे, समस्या से घबराएंगे और कायर हो जाएंगे, जीवन जीने की कला न आए और भयभीत रहेंगे, तो फिर इस खोटा शरीर से वो सच्चे परमात्मा नहीं मिलने वाले। विफलताओं से कभी न घबराएं और सफलताओं में कभी न फूलें। संसारिक कोई भी गतिविधि उसमें दृढ़ रहे, अनुकूल हो प्रतिकूल, इस शरीर में रहना है। आत्मा जागृति की ओर, एवेकिंग की ओर जाना है, आत्मा जागृति की ओर। आत्मिक विकास जैसे जैसे होगी, शारीरिक विकास अपने आप हो जाएगी। इश्क, ईमान, प्रेम, प्रीति अंदर हो तो बाहर भी वही निकलने वाला है। अगर आपने अंदर खोटा भर दिया है तो खोटा ही बाहर निकलेगा। इसका सही अर्थ समझिए, सही उद्देश्य को पकड़ो। श्री जी कहते हैं सही उद्देश्य को पकड़ो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, उनके प्रेम में मस्त रहो। पागल बाबा, जैसे पागल बाबा, उनके प्रेम में जो मस्त है वही तो पागल है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे, भजन है ना। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे, कभी नहीं रे, कभी नहीं रे। तो आओ, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेवी तेरा के राज जेवी रहिए, जेवी तेरा के वालो एवी रहिए। मुख में हो राज नाम, प्रेम सेवा हाथ में, मुख में हो राज नाम, प्रेम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राज तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राज तेरे साथ में। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज